सो इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हारे माइंड से सारे कन्फ्यूजन्स क्लियर्स हो जाएंगे मॉडल पेपर को रिलेटेड, कि मॉडल पेपर से क्वेश्चंस आते हैं नहीं आते हैं, आते हैं तो कितने आते हैं, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सो कंप्लीट देखना। सो स्टार्ट करते हैं। देखो, फर्स्ट थिंग जो हम लोगों ने एनालाइज किया है वो है कि इस बार का ना डिफ़िकल्टी लेवल बोर्ड एग्ज़ाम के क्वेश्चंस का थोड़ा हाई जा सकता है। ठीक है, हमने सेंटअप एग्ज़ाम का भी पेपर देखा है एंड फिर अभी जो मॉडल पेपर आया है उसका भी देखा है, तो उसके बाद यही कंक्लूजन आता है कि क्वेश्चंस इस बार के थोड़े लेंदी आ सकते हैं, थोड़े बड़े बड़े से आ सकते हैं। ठीक है, पहले कुछ सालों में बिहार बोर्ड का क्या था कि डायरेक्ट शॉर्ट क्वेश्चंस देते थे, लाइक छोटे छोटे होते थे, ज़्यादा लेंदी नहीं होते थे, डायरेक्ट होते थे। तो इस बार से बट ये पैटर्न में थोड़ा चेंज देखा गया है। तुमने सेंटअप एग्ज़ाम का पेपर दिया होगा तो वो भी देखा होगा, अभी तुम मॉडल पेपर का देख रहे होगे, तो क्वेश्चंस को थोड़ा लेंदी बनाया गया है उनके साइड से, क्वेश्चन थोड़े बड़े बड़े से आ रहे हैं। तो ये हो सकता है कि तुम्हारे फाइनल एग्जाम में भी होंगे, तो इसीलिए ना फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन पेपर देख के डरना मत, क्या ये तो इतना बड़ा है कैसे होगा, ऐसा कुछ नहीं है। क्वेश्चन वही है जो तुमने पढ़ा है, बस उसे थोड़ा सा लेंदी कर दिया गया है। तो इसलिए और बिहार बोर्ड ने लाइक पहले तुम्हें बता भी दिया सेंटअप एग्जाम एंड मॉडल पेपर के थ्रू कि ऐसा होने के चांसेस हैं। तो इसलिए थोड़ा प्रिपेयर्ड रहना, क्वेश्चंस को समझो एंड देन उसके बाद सॉल्व करना। ठीक है, एंड जो दूसरा माइंड में क्वेश्चन आता है ना कि मॉडल पेपर से कितने क्वेश्चंस आएंगे एग्ज़ाम में। ठीक है, तो इसका मैं बेसिकली बोलूँ ना, लाइक 2 से नहीं 3 से 4 ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम 4-5 यही जाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं होने वाले। ये मत समझना कि 15-20 ऑब्जेक्टिव होंगे, ऐसा नहीं है, 4 से 5 आ जाएंगे। ठीक है, एंड 1 से 2 तुम्हारे सब्जेक्टिव होंगे। ठीक है, इससे ज़्यादा का उम्मीद मत ही रखना कि आने वाला है। ठीक है, बहुत रेयर केस, तुम बहुत लकी हुए तो आ जाएगा, बट जनरली इससे ज़्यादा नहीं आता है। हो सके तो 1-2 सब्जेक्टिव भी ना हो, टू बी ऑनेस्ट ऐसा भी हो सकता है, बट लाइक ये मत समझना कि कुछ सेम छप जाता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक है, तो बस इसे तुम एज अ प्रैक्टिस पेपर ही दो, बस ये प्रैक्टिस पेपर है। मैंने पहले भी कहा है कि इसको तुम 3 घंटे का एग्ज़ाम होता है ना, तो 2 घंटे 30 मिनट या 2 घंटे 40 मिनट के टाइमर पे दो। क्योंकि देखो, ऐसे सोचोगे ना कि 3 घंटे का पेपर होता है, 3 घंटे का टाइमर नहीं। एग्ज़ाम तुम कितना भी यहाँ पे खुद को प्रेशर में डाल दो ना कि एग्ज़ाम है, बट वो एग्ज़ाम वाली फीलिंग तुम्हें वहाँ हॉल में ही रियलाइज़ होगी। ठीक है, जब इतने टीचर आसपास में घूमते रहेंगे ना, तो वो एग्ज़ाम में ही पता चलता है। इसलिए कभी थोड़ा टाइम स्ट्रेस में चला जाएगा, फिर यार ये बीच में लोग साइन कर दो, थ्रेड ले लो, ये सब भी हो जाता है। तो इसीलिए कह रही हूँ 2 घंटे 30 मिनट या 2 घंटे 40 मिनट का ही करो, इससे ज़्यादा टाइम तुमको लगना ही नहीं चाहिए। कभी कभी एग्ज़ाम में नेचर्स कॉल आ गया तो वो भी अलग प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इसीलिए 2 घंटे 30 मिनट या 40 मिनट से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए तुम्हारा पेपर सॉल्व करने में। और लाइक जब तुम एक बार ये करोगे ना, तब तुम्हें रियलाइज होगा कि अच्छा मुझे टाइमिंग की प्रॉब्लम हो रही है, मैं लेट सॉल्व कर रहा हूँ, या फिर तुम्हें रियलाइज होगा कि मैं सॉल्व ही नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं किस चैप्टर से या किस टॉपिक को सॉल्व नहीं कर पाऊँगा, ये भी तुम्हें पता चलेगा। ठीक है, तो इसीलिए मॉडल पेपर को ऐसे सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। जब तुम एक बार ऐसे कर लो ना, फिर जाके तुम उसका सॉल्यूशन पे जाओ, सॉल्यूशन देखो कि तुमने क्या सही किया है या नहीं किया, तुमने बेस्ट आंसर्स लिखे या नहीं लिखे, तो वो तुम बाद में एनालाइज करो। ठीक है, पहले खुद से अटैम्प्ट दो। ठीक है, तो ये करना है। एंड नेक्स्ट थिंग इज क्वेश्चन बैंक से नहीं आया मॉडल पेपर में। काफ़ी लोग का यार मन में ये बात आ रही कि यार क्वेश्चन बैंक से तो नहीं आया मॉडल पेपर में, क्या फाइनल एग्ज़ाम में आएगा या नहीं आएगा। तो मैं बता रही हूँ, फाइनल एग्ज़ाम में डेफिनेटली क्वेश्चन बैंक से आएगा। ये पिछले कई सालों से देखा गया है कि मॉडल पेपर में ना क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि फाइनल एग्ज़ाम में नहीं आया, वो फाइनल एग्ज़ाम में डेफिनेटली आ रहा है। सेम कुछ सालों का ये सेम कॉन्सेप्ट चल रहा है कि वो मॉडल पेपर में नहीं देते हैं, लेकिन फाइनल एग्ज़ाम में वो देते हैं क्वेश्चन बैंक से। इसलिए क्वेश्चन बैंक तुम बेफिक्र सॉल्व करो। उस क्वेश्चन बैंक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, तुम्हें उसे सॉल्व करना ही है, तो क्वेश्चन बैंक को अच्छे से सॉल्व करो। ठीक है, और भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट में लिख दो, बाकी पढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट, टॉपर बनना है ना।